तो मैं घर पर नहीं हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं। मुझे बीच में रुक कर अपनी गाड़ी में बैठकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अचानक से एक क्लिफ से सीधा गिर गया है। बहुत ही बड़ा हमें ड्रॉप देखने मिला यहाँ पर। आप क्लियरली देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ पर इस रेंज में था तो फिर साइडवेज जा रहा था। लोगों को होप थी, कुछ लोगों को लग रहा था प्राइस नीचे गिरेगा। बस इमोशंस और प्राइस दोनों ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे थे उस समय। पर अब क्लियरली ये जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है ये टूट चुका है, जो ट्रैप डोर था हमारा वो खुल चुका है और अब बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी नीचे गिर गया है। $19,000 के भी नीचे अब बिटकॉइन का प्राइस पहुंच चुका है। अब बिटकॉइन का ये वाला मूव काफ़ी बड़ा रहा है कंपैरेटिवली अपने पिछले वाले कंटिन्यूशन पैटर्न से बड़ा मूव रहा है और ये चीज़ थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए था क्योंकि क्लियरली ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे डॉलर इंडेक्स पर भी। और वैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये 19,000 वाला लेवल टूट जाता है तो फिर मुझे कोई और सपोर्ट लेवल यहाँ दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जो ड्रॉप होने वाला है ये और भी तेज़ी से कंटिन्यू होगा और बिटकॉइन का प्राइस $17,500 तक पहुँच सकता है। वही हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा। और डॉलर की मैं बात कर रहा था, डॉलर एक बहुत ही बढ़िया रैली में चल रहा है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है इतने ज़्यादा तेज़ डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है। पर जो $108 वाला इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो अब टूट चुका है। डॉलर की वैल्यू 110 पर पहुंच गई है और उसी वजह से डॉलर में इंक्रीज़ देखने मिला हमें और उस वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट देखने मिल गई है। और इसे अगर आप जनवरी 2021 के डॉलर वैल्यू से कंपेयर करें तो अभी ये 23% से और 21 पॉइंट से ऊपर जा चुका है डॉलर की वैल्यू। वैसे डॉलर की वैल्यू होता है इसके कंपैरिजन बाकी बड़ी करेंसीज़ के मुकाबले। जैसे आपको यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, इन करेंसीज़ के खिलाफ आपके डॉलर की जो वैल्यू है वो किस तरीके से होल्ड कर रही है। तो ये नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि डॉलर की वैल्यू अपने आप में ऊपर बढ़ती जा रही है और डॉलर की वैल्यू यूएस की करेंसी की वैल्यू सही में ऊपर बढ़ रही है। ये रिलेटिवली बाकी करेंसीज़ जो है बाकी मेजर करेंसीज़ के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपने मेरी पहले की कोई वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि डॉलर को यहाँ से अब 108 वाला लेवल तोड़ने के बाद $120 तक पहुँचने से कोई कुछ भी रोक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी से उस लेवल पर भी पहुँच सकता है। अब इसके अलावा इस चीज़ का क्लियरली इम्पैक्ट पड़ रहा है S&P 500 पर और S&P 500 को ही बिटकॉइन भी फॉलो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने मिल गया। मैंने आपको बताया था कि अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है तो S&P 500 और बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरेगा क्योंकि ये सब डिपेंड करता है रिस्क पर। अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है तो फिर लोग स्पेक्युलेटिव एसेट्स में, और S&P 500 भी एक तरह का रिस्की एसेट ही है। यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके वॉल स्ट्रीट पर बैठते हैं वो लोग आपके S&P 500 में पैसे डालना बंद कर देंगे या फिर और जो बाकी जो स्पेक्युलेटिव एसेट्स है उससे भी ज़्यादा रिस्की एसेट उसमें तो भूल ही जाइए। तो लोग जब अपने S&P 500 के सबसे बड़े इंडेक्स में से पैसे निकाल रहे हैं डॉलर में पैसे रखने के लिए क्योंकि डॉलर की उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो स्टॉक्स में भी पैसा नहीं रखना चाहते तो आप क्यों सोचेंगे कि बिटकॉइन में वो पैसे रखेंगे। बिटकॉइन तो और भी ज़्यादा रिस्की एसेट हो जाता है, इसलिए लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से पुल आउट करने लग जाते हैं। S&P 500 से भी पुल आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमें ड्रॉप देखने मिल रहा है। पर इतना बड़ा ड्रॉप नहीं देखने मिल रहा जितना हमें बिटकॉइन में देखने मिल रहा है क्योंकि वो और भी ज़्यादा रिस्की एसेट है। तो इस वजह से हमें वहाँ पर प्राइस में गिरावट देखने मिल रही है जब डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है और S&P 500 का प्राइस नीचे गिर रहा है। अब S&P 500 में मैंने एक ड्रॉप एक्सपेक्ट किया था, मैं आप लोगों को भी कह ही रहा था कि इसमें बहुत ही तेज़ हमें मूव देखने मिल गया और हमें एक पुल बैक की ज़रूरत है और इस वजह से हमें पुल बैक मिल गया। काफ़ी बड़ा पुल बैक मिला है और हम इसका लास्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पर उसके बॉटम पर खड़े हैं। तो फिर अगर ये इससे ज़्यादा थोड़ा भी पुल बैक कर जाता है तो फिर वो बहुत दिक्कत दे सकता है S&P 500 को। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है S&P 500 के पुल बैक के लिए, पर ये पुल बैक डिजर्व था, हमें चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा कर देखूँ तो फिर ये जो हमारा सपोर्ट बॉक्स का नीचे वाला एरिया मैंने पहले भी आपको दिखाया था, हमारा 618 वाला लेवल जो है वो बिल्कुल यहीं पर लाइन अप करता है। तो फिर हमारे पास ना तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इसके साथ साथ हमारे पास ये वाला फिबोनाची लेवल का 618 लेवल सपोर्ट भी है। और मेरे हिसाब से इस चार्ट पर सबसे हेल्दी चीज़ यही हो रही है, इससे ज़्यादा हेल्दी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती थी। S&P 500 को इससे अच्छा मौका मिलने नहीं वाला रिवर्स करने का। तो फिर यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लाइन अप कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि S&P 500 में इतना अच्छा पुल बैक देगा कि हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट लेवल होगा जहाँ से बाउंस हो सकता है ये इंडेक्स। और अब अगर ये मौका इसने गवा दिया तो मुझे नहीं पता क्या होगा, फिर तो उसका प्राइस नीचे गिरेगा, काफ़ी नीचे गिर सकता है क्योंकि ये बेस्ट मौका है इसके पास यहाँ से पुल बैक करके रिकवर करने का। और ये लास्ट लेवल मेरे हिसाब से होगा ये 6 वाला फिबोनाची लेवल जो 3870 पर है। अगर इसके नीचे डॉलर की वैल्यू गिर जाती है, मतलब S&P 500 की वैल्यू गिर जाती है तो फिर वो काफ़ी बड़ा ड्रॉप हो सकता है। पर जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है हमें काफ़ी अच्छा बाउंस मिल सकता है यहाँ से। पर इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी अगर आप देखें तो फिर वहाँ चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही है। जैसे डॉलर की वैल्यू भी ऊपर बढ़ती जा रही है तो फिर वो चीज़ इस पर किस तरीके से इंपैक्ट करेगी वो हमें देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि मार्केट सेंटिमेंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कॉकी हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो इसकी रीडिंग अब 22 की हो चुकी है। मार्केट एक्सट्रीम फियर में कुछ दिनों से एक्सट्रीम
फ्री फेयर में चल रही है। इसका ये मतलब है कि लोग पूरी तरह डरे हुए हैं मार्केट के अंदर, और जो बेयर्स हैं जो एक्चुअली मार्केट में नीचे की तरफ बेट कर रहे हैं वो लोग और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरेगा ही, और मतलब S&P 500 भी नीचे गिर रहा है उस वजह से। तो फिर लोग इतने ज़्यादा जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ एक वार्निंग साइन हमारे लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर सब लोग तो पैसे कमा नहीं लेंगे, मेजॉरिटी लोग ट्रेडिंग करते हुए पैसे खोते हैं, और यही क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर अगर आप मेजॉरिटी के साथ चले जाए तो शायद आप भी पैसे खो देंगे। तो ऐसी टाइम पर आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है कि क्या सही में मार्केट नीचे जाने वाली है, लोग इस समय ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और मार्केट एक्चुअली यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो मैं सिर्फ एक या दो इंडिकेटर्स या सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखता, मैं ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जज करने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्विटर पर देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ लोगों का क्या सेंटिमेंट चल रहा है। इसके साथ साथ मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखता हूँ, वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट कहाँ पर है। इसके साथ साथ मैं अपना लॉन्ग शॉर्ट्स रेशियो भी चेक कर लेता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देता है। मतलब ये ओवरऑल काफ़ी सारी अलग अलग मेट्रिक्स देखकर मैं एक तरह से एक ओवरऑल मार्केट की एक अच्छी पिक्चर बना लेता हूँ, जिससे मुझे समझ आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट है किस तरफ और वो प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट दोनों कहाँ पर है, ये चीज़ मुझे एक पिक्चर बिल्ड करने में हेल्प करती है कि मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकूँ कि प्राइस अगले शॉर्ट टर्म में कहाँ जा सकता है। और वैसे आप लोगों को याद ही होगा, अगर आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने फैंटम पर एक पोजीशन ली थी, शॉर्ट पोजीशन, जहाँ पर मैं 80% प्रॉफिट में था। अब मैं 100% से ज़्यादा प्रॉफिट में, और मेरे सारे जो स्टॉप लॉस है वो भी प्रॉफिट में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, सारे प्रॉफिट सिक्योर हो चुके हैं। मेरे पास अपडेटेड स्क्रीनशॉट्स नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूँ इस समय, पर ये पोजीशन बहुत ही बढ़िया तरीके से 100% प्रॉफिट के ऊपर जा चुकी है। और अगर आपको देखना है कि ये किस तरीके से होता है, ये सब मैं आपको ट्रेड्स अपनी सारी 4+ VIP में बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाकर आप ये चेक कर सकते हैं। और वैसे मैं अभी मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है बिटकॉइन में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिटकॉइन को मैं काफ़ी क्लोजली देख रहा हूँ, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती है ट्रेडिंग के लिए काफ़ी जल्द। और इथेरियम को भी मैं देख रहा हूँ, इथेरियम मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेरियम बिटकॉइन के चार्ट के खिलाफ, अगर आप इथेरियम को बिटकॉइन के प्राइस के खिलाफ कंपेयर करेंगे तो कितनी तेज़ी से इसका प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। और इस चार्ट पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के खिलाफ खड़ा है इस समय, जो इसने मई 2021 से नहीं तोड़ा है। उस टाइम ये इस लेवल पर आया था, रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया था इथेरियम का प्राइस। तो अब ये फिर से इस लेवल से इंटरैक्ट करने वाला है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि किस तरीके से ये पोजीशन प्ले आउट होगी। और ओवरऑल भी इथेरियम वर्सेस डॉलर वाले चार्ट पर भी हमें काफ़ी बढ़िया प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। या फिबोनाची पर भी कुछ लेवल से हमें बढ़िया इंटरैक्शन देखने मिल रहा है, जो 382 और 33 वाला लेवल है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं इथेरियम के प्राइस से इस समय। और यहाँ पर आप जूम इन करके देखते हैं तो यही हुआ, ये बहुत बढ़िया तरीके से ये लेवल एक्ट किया हमारे लिए रेजिस्टेंस। और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा इस तरीके से काम करती है, फिबोनाची लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर बार की तरह यह टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छे तरीके से काम आई है। और मेरे पास कुछ और पोजीशंस भी प्लान्ड है जिनके बारे में सारी जानकारी 4+ VIP मेंबर्स को मिल रही है। तो अगर आपको देखना है मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, सारे एंट्री लेवल्स एग्जिट लेवल्स, तो आप 4+ VIP जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4+ बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जा ही रहे हैं तो बिटगेट एक्सचेंज की लिंक भी चेक कर लीजिए। बिटगेट एक्सचेंज है जहाँ पर आपको $8,000 तक का बोनस मिल सकता है साइनअप करने पर। अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइनअप करेंगे आपको $8,000 तक का बोनस मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे बढ़िया फीचर्स भी, आपको सिमुलेटेड ट्रेडिंग भी यहाँ पर करने मिल जाती है, जो आप इमेजिनरी करेंसी से कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज है, इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने बिटगेट एक्सचेंज की भी लिंक आपको दी हुई है। तो वैसे यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है काफ़ी नीचे गिर रहा है, काफ़ी तेज़ी से हम ब्रांड न्यू लोज भी सेट कर रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म में, आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पर ये ऐसे एरिया पर फंसा हुआ है जहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जनरस होना चाहें, अगर आप यहाँ गिनना चाहें किसी भी इंटरैक्शन को, अगर आप एक सपोर्ट लेवल गिनना चाहें तो फिर आप अगर लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें इस करंट लेवल से 2-3 बार बाउंसेस मिले हैं। इस बॉक्स को मैं ऑरेंज बॉक्स को यहाँ ट्रैक करके ले आऊँ तो फिर ये लेवल है जहाँ पर आप सोच सकते हैं शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। मैं नहीं मानता हमें मिलने वाला है, पर अगर आप मानना चाहें तो शायद इसे एक वीक सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा इसे सपोर्ट लेवल, पर अगर आप मानते हैं तो फिर बिटकॉइन का प्राइस इस समय इसी एरिया में यहाँ से शायद हमें बाउंस मिल जाए। और इसके अलावा अगला हमारा लेवल यही है 17,500 वाला, और वो भी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, वहाँ से हमें सिर्फ एक बार बाउंस देखने मिला है। तो मार्केट बहुत ही ख़राब सिचुएशन में इस समय मेरे हिसाब से, और यहाँ पर हमें 17,500 वाले लेवल से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ लोगों के दिमाग में एक बायस होगा क्योंकि ये हमारा मोस्ट रिसेंट बड़ा मैक्रो लो है, इसलिए लोगों को लग रहा होगा वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, पर वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है नहीं। तभी अगर मैं कोई सपोर्ट एरिया देखता हूँ तो फिर मुझे उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे देखना है कि अगर वो सपोर्ट लेवल पहले भी हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐड कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली कर चुका है, अगर मुझे सिर्फ एक इंटरैक्शन दिखेगी एक लेवल से, मैं उससे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और यहाँ पर अब अच्छी बात यह है कि इसके उल्टे साइड पर जैसे हमारे
पास नीचे सपोर्ट नहीं है, वैसे ही अगर बिटकॉइन किसी तरह रिवर्स कर जाता है तो फिर हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए हमें S&P 500 में एक इंक्रीज़ देखने मिल जाता है, वैसे आज US मार्केट्स भी बंद थी और मतलब 2-3 दिन अभी मतलब हमें अगले दिन का वेट करना पड़ेगा जब US मार्केट्स खुलेगी। अगर हमें प्राइस वहाँ पे S&P 500 का प्राइस ऊपर जाते हुए देख के हमें अगर डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती हुई दिख गई थोड़ी सी, तो फिर हम बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर छोटा सा रिवर्सल मिल जाता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज है नहीं जो बिटकॉइन के प्राइस को रोक पाएंगे। और मुझे लगता है जितनी तेज़ी से प्राइस नीचे गिर सकता है अगर हमारा सपोर्ट लेवल फेल होता है, तो अगर प्राइस रिवर्स हो जाता है मुझे लगता है उतनी ही तेज़ी से और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से शायद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज है नहीं। पर जब तक हम ये पैटर्न नहीं ब्रेक करते, हमारा कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड वाला जो पैटर्न चल रहा है वो जब तक ब्रेक नहीं होता, जब तक मार्केट एक्चुअली रिवर्स करके थोड़ा ऊपर नहीं जाने लगती, तब तक ये मैं मानने नहीं वाला कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली रिवर्स कर रहा है। क्योंकि बहुत बार हम ये देख चुके हैं, प्राइस नीचे गिरता है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे गिरता है। ये बहुत बार यहाँ चलता आ रहा है, ये पैटर्न बहुत ही ऑब्वियस है। अगर आप ये पैटर्न नोटिस नहीं कर पा रहे तो मैं तो कहूँगा कि आपको फिर से अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक सुधारनी चाहिए, फिर से जाके फंडामेंटल समझने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सा पैटर्न है, ये रिपीट करता जा रहा है। और हर बार जब कंसोलिडेट हो रहा होता है प्राइस, लोगों को थोड़ी उम्मीद आती है, लोगों को थोड़ी होप आती है, पर फिर प्राइस एक महीने तक साइडवेज जाता रहता है, लोग उम्मीद करते रहते हैं और फिर एंड में जाके प्राइस नीचे गिर जाता है। हर बार यही चलता जा रहा है। हो सकता है इस कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद भी हमें यही देखने मिले, एक और नीचे की तरफ डाउन लेग देखने मिल रही है, हमें ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड का मूव देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। तो फिर हम अब भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब तक हमें अच्छा खासा एक बाउंस नहीं देखने मिल जाता तब तक हमें इस मूव में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं रखनी चाहिए। जब हमें एक बाउंस मिल जाएगा उसके बाद हम सोच सकते हैं कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर है, पर अभी हमें एक बाउंस चाहिए सबसे पहले। और अगर आपको ये पैटर्न्स वगैरह नहीं समझ आ रहे हैं सच्ची में, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पर है, बिल्कुल बिगनर लेवल पर है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोरफ्लाइज VIP आपके लिए बना है। अगर आप फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करते हैं तो आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, सारे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स में आपको सारे अपने ट्रेड्स की सारी जानकारी देता हूँ, समझाता हूँ कि मैं कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कोई ट्रेड मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता हूँ ट्रेडिंग की, पर मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेता नहीं हूँ। जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ता हूँ उसके बारे में मैं बताता भी हूँ कि मैं ये मौका क्यों छोड़ रहा हूँ। और कोई ट्रेड मैं ले रहा होता हूँ तो उसमें मैं सारे रीजंस बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ चली गई तो इसके भी क्या कारण हो सकते हैं। तो पूरी तरह ये सारी एनालिसिस आपको देखने मिलती है। इसके साथ साथ आपको फोरफ्लाइज VIP के अंदर एक कोर्स भी देखने मिल जाता है। ये कोर्स मोस्टली सभी मेंबर्स को फ्री में मिल जाता है अपनी मेंबरशिप के साथ, पर ये डिपेंड करता है आप कौन सा मेंबरशिप प्लान खरीदते हैं। तो ये जो अकेडमी कोर्स है ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा देगा ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे हमारा 4 घंटे वाला जो इचिमोकू क्लाउड है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ी दूर है, अभी तक हमने इंटरैक्ट भी नहीं किया है और फिर भी प्राइस नीचे गिर गया। और इसी वजह से ये जो क्लाउड है ये बड़ा होता रहेगा, थोड़ा और नीचे आता रहेगा, मतलब हमारे रेजिस्टेंस एरिया जो है वो थोड़े और नीचे आते रहेंगे, जो काफ़ी दिक्कत की बात है। अगर हम डेली इचिमोकू क्लाउड को देखें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी दूर है, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर 1 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड को देखें तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। अगर हम 1 घंटे वाले EMA रिबन को देखें तो फिर ये भी बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर हम 4 घंटे वाले EMA रिबन को देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन देखने मिले। क्लासिक तरीके से EMA रिबन हमारा काम आ रहा है। यहाँ पर जो स्प्रेड है इसमें काफ़ी अच्छी स्प्रेड भी थी, बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था और एक बार आखिर में प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर काफ़ी नीचे गिर गया। तो फिर ये क्लियरली बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया हमारा 4 घंटे वाला EMA रिबन। और वैसे भी आपको बताइए, अगर आप मेरा चैनल काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, कुछ समय से भी अगर आपने मेरे 3-4 वीडियोज़ भी देखे होंगे तो भी आपको पता ही है कि मैं सिर्फ इचिमोकू क्लाउड और EMA रिबन का ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा बाकी इंडिकेटर्स मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ। आपको अपनी एनालिसिस में मैं मोस्टली यही दोनों इंडिकेटर्स यूज़ करते हुए देखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। वैसे EMA रिबन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्राइस इतना दूर चला जाता है, जैसे अभी हमारा बिटकॉइन का प्राइस बहुत नीचे गिर चुका है, अगर वो EMA रिबन से मूविंग एवरेजेस से इतना दूर चले जाता है तो फिर ये भी बात हो जाती है कि प्राइस वापस बहुत ही जल्द आने लग जाता है EMA रिबन के पास। तो फिर जैसे जैसे EMA रिबन आगे बढ़ेगा ये प्राइस वापस से कैचअप करने की कोशिश करेगा। जैसे आप पहले भी देख सकते हैं, प्राइस नीचे गिरा था, बहुत दूर हो गया तो और फिर ये वापस से फाइट करके वापस मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया। मूविंग एवरेज के पास पहुंचने का ये मतलब नहीं कि प्राइस रिकवर कर चुका है, क्योंकि मूविंग एवरेज के रिबन से हिट करके फिर से प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि उस मूविंग एवरेज की स्प्रेड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो इस इंडिकेटर को और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना देगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस वापस नहीं जा सकता। तो अभी प्राइस काफ़ी दूर आ चुका है, इसका ये मतलब है कि फाइट करके ये वापस से मूविंग एवरेजेस के साथ कैचअप कर लेगा। तो यहाँ अभी तो फिर भी काफ़ी दूर है हमारा प्राइस अपने EMA रिबन से, और लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं बेयर्स, तो सभी लोगों को लग रहा है प्राइस नीचे गिरता रहेगा, तो कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि प्राइस वापस से पुल बैक करके ऊपर आ सकता है। पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को हिस्ट्री में देखें तो फिर ये क्लियरली EMA रिबन से जब भी प्राइस दूर डेविएट करता है वापस से वो थोड़े टाइम बाद कैचअप कर लेता है। तो यही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर हम डेली EMA रिबन को देखें तो यहाँ पर भी अभी तो प्राइस काफ़ी दूर है इससे, तो फिर ये भी अभी इंटरैक्ट तो कर नहीं रहा है, अभी के लिए इररिलेवेंट है, पर काफ़ी फैलावट यहाँ पर भी हमें दिखने मिल चुकी
चुकी है, तो अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाता है, इससे इंटरैक्ट करता है, हमें एक ड्रॉप देखने मिल सकता है। मतलब अगर बिटकॉइन ने अभी 3-4 स्ट्रॉन्ग मूव्स भी करके दिखा दी अभी, तब भी इसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, तो फिर बिटकॉइन के लिए रिकवर करना अभी काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। इसको लगातार बार बार हमें बढ़िया मूव्स करके दिखाने पड़ेंगे, और ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय अगर आप S&P 500 और डॉलर इंडेक्स को देखें, यही चीज़ें बिटकॉइन के मार्केट को भी कंट्रोल कर रही है, तो फिर बिटकॉइन के हाथ में है भी नहीं ये चीज़। और वैसे भी मुझे लगता है बिटकॉइन एनालिसिस करना इस समय इतना फ़ायदेमंद है भी नहीं। मुझे लगता है आपको S&P 500 एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन इस समय कंप्लीटली उसे फॉलो ही करने वाला है। तो फिर वो मार्केट एनालाइज करनी भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने मिलती है। वो मार्केट्स एनालाइज करने के लिए ज़्यादा ईजी है, इसलिए अगर हम उन मार्केट्स को देखें और उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करें बिटकॉइन में क्या होने वाला है, तो फिर वो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। तो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ही डिपेंड करने वाला है। वैसे मैंने सुना है कि फेडरल मीटिंग्स होने वाली है, कुछ शायद 7 मीटिंग्स होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर, या ऐसा कुछ नंबर था। तो जो भी है वहाँ पर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या होता है इस मार्केट के अंदर। तो मैं इस पर नज़र रखूँगा, पर मोस्टली आपको पता ही है मैं नंबर से ही ट्रेड करता हूँ, तो नंबर्स पर तो मैं चार्ट पर तो नज़र रखूँगा, पर थोड़ी बहुत मैं सुनते रहूँगा आसपास क्या न्यूज़ चल रही है। बड़ी न्यूज़ अगर कुछ आती है, ये इस वजह से मार्केट भी हिल सकती है। अब अगर आपको फुल फ्लैश VIP ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक दबाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप्स मैंने आपको वहीं पर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको बिटगेट एक्सचेंज यूज़ करना है, तो इसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आपको $8,000 तक का बोनस मिल सकता है अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बिटगेट पर साइन अप करते हैं तो। और यहाँ पर काफ़ी सारे इसके पास फीचर्स भी है। अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ इस एक्सचेंज पर, नहीं सिर्फ इस एक्सचेंज पर ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया फीचर है कॉपी ट्रेडिंग का, जो आपको किसी एक्सचेंजेस पर देखने मिलता है। बिटगेट एक्सचेंज वाले खुद चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बात करूं, और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग के बारे में मैं बात करूं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूं। पर्सनली मुझे कॉपी ट्रेडिंग का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और ट्रेडर की बिल्कुल सेम एनालिसिस कॉपी करके उन्हीं की ट्रेड्स ले रहे हैं, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट्स बहुत कमा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं रहने वाला है। ये वैसी बात हो गई कि लोग जिम जाने की जगह हेरोइन की तरफ जा रहे हैं, और मतलब ये आप लॉन्ग टर्म में कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। आप खुश नहीं रहने वाले हेरोइन करके ज़िंदगी भर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे, आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही ख़राब हो जाएगी। तो यही थी वैसे आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।